हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका द लर्निंग पॉइंट में। पिछली वीडियो के अंदर हमने सीखा था कि हमारे ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं और हमने उसके कुछ एग्जाम्पल्स भी देखे थे। इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि स्टेटमेंट्स क्या होती हैं पाइथन के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले ये जान लेते हैं कि स्टेटमेंट्स क्या होती हैं। Instructions written in the source code for execution are called statements। तो जो भी हम लोग इंस्ट्रक्शंस या जो कुछ भी हम कोड वगैरह लिखते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट्स बोलते हैं। यूजुअली जो हमारी स्टेटमेंट्स होती हैं वो या तो मल्टीपल लाइंस के अंदर हो सकती हैं और या फिर एक ही लाइन के अंदर हो सकती हैं। तो बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स होती है। कौन कौन सी होती हैं देखते हैं। There are different types of statements in Python language like assignment statement, conditional statement, looping statements, etc. So there are a lot of statements. बहुत सारी statements होती हैं। ये सारी statements जितनी भी होती है ना, ये हमें help करती हैं ताकि हम कुछ भी चीज़ को compute कर सकें, कोई भी हम perform कर सकें operation और output दे सकें user को। तो जैसे मान लेते हैं n is equal to 50, तो ये हमारी एक स्टेटमेंट हुई। और ये किस टाइप की स्टेटमेंट हुई? ये हुई हमारी असाइनमेंट स्टेटमेंट। अगर यही आप n इज इक्वल्स टू 40 प्लस 10 लिखोगे तो तब भी ये आपकी असाइनमेंट स्टेटमेंट ही रहेगी। आप इसके अंदर एरिथमेटिक ऑपरेटर का इस्तेमाल तो कर रहे हो, जो कि हमारा प्लस सिंबल है, एडिशन कर रहे हो आप, पर तब भी आप उस वैल्यू को क्या कर रहे हो, असाइन कर रहे हो n वेरिएबल के अंदर। तो इसीलिए ये आपकी क्या हुई, असाइनमेंट स्टेटमेंट हुई। ऐसे ही तरह तरह की स्टेटमेंट्स होती हैं, बट जो 3 मेन स्टेटमेंट्स हैं हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है सिंपल स्टेटमेंट्स, मतलब जिनके अंदर एक सिंपल टास्क हो रहा है। यूजुअली ये हमारी सिंगल लाइन स्टेटमेंट्स होती हैं जिनके अंदर काफ़ी ज़्यादा लाइंस नहीं होती हैं। दूसरा हम सीखेंगे कंट्रोल स्टेटमेंट्स के बारे में, या फिर इनको कह सकते हैं सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर्स। और हम बात करेंगे लूप स्टेटमेंट्स के बारे में, इनको हम आइट्रेशन स्ट्रक्चर्स भी कहते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं इनके बारे में। तो अगर हमें इनका जानना है कि इन तीनों का काम क्या होता है, इन सब में डिफरेंस क्या होता है, तो हमें कोड का फ्लो देखना होगा। कोड का फ्लो मतलब हम कोड लिख देते हैं, उसके बाद पाइथन उस कोड को रीड करता है। अब उस कोड को पाइथन रीड कैसे करता है वो जानते हैं। यूजुअली जो पाइथन का कोड है, जैसे हमने ये कोई कोड लिख रखा है, 3 लाइन का कोड है हमारा, तो यूजुअली पाइथन क्या करता है, पहले सबसे पहली लाइन को पढ़ता है। ठीक है, उसने पहली लाइन पढ़ी, उसके बाद फिर वो दूसरी लाइन पढ़ता है। ठीक है, उसने दूसरी लाइन भी पढ़ ली, उसके बाद फिर वो तीसरी लाइन पढ़ता है। ठीक है, तो पाइथन का नॉर्मली काम यही होता है कि वो ऊपर से शुरू करता है कोड को पढ़ना और धीरे धीरे करके नीचे तक आता है। तो सिंपल स्टेटमेंट्स के अंदर यही काम होता है। सिंपल स्टेटमेंट्स के अंदर पाइथन कोड सबसे पहले ऊपर देखता है, सबसे पहली लाइन, फिर दूसरी लाइन देखता है और फिर तीसरी लाइन देखता है। चलिए, ये हो गई हमारी सिंपल स्टेटमेंट्स। अब देखते हैं हमारी कंट्रोल स्टेटमेंट्स। तो कंट्रोल वर्ड का मतलब क्या हुआ? कंट्रोल मतलब कि आपके पास एक पावर है कि आप कुछ भी कर सकते हो, है ना। आप कंट्रोल कर सकते हो, आप चीजों को अपने हिसाब से बेंड कर सकते हो, है ना। तो यही कुछ चीज होती है। इसके अंदर क्या होता है कि हम क्या करते हैं, पाइथन को बता देते हैं कि आप इस लाइन पे जाके पढ़ो। नहीं समझ आया? चलिए देखते हैं। तो जैसे पाइथन पहली लाइन पे पहुंचा, पाइथन ने फर्स्ट लाइन रीड करी। अब इस फर्स्ट लाइन में हम पाइथन को कुछ कंडीशन देंगे और उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, पाइथन पहले उस कंडीशन को इवैल्यूएट करेगा, उसे बताएगा कि या तो वो ट्रू है या फिर फॉल्स है, और उसके हिसाब से वो या तो इस लाइन पे चला जाएगा जो कि हमारी नीचे को है, और या फिर वो सेकेंड लाइन पे चला जाएगा। जरूरी नहीं है कि सेकेंड लाइन पे ही जाए, किसी भी लाइन पे जा सकता है। ये हमारी मर्जी है कि हम उसको कहाँ पे लेकर जाना चाह रहे हैं। तो सिंपल स्टेटमेंट्स के अंदर लाइन बाय लाइन चलते थे हम, पहले ये वाली लाइन, फिर ये वाली लाइन और फिर ये वाली लाइन। पर
पर कंट्रोल स्टेटमेंट्स के अंदर ऐसा नहीं होता है। कंट्रोल स्टेटमेंट्स के अंदर पहले पाइथन फर्स्ट लाइन के अंदर जाता है और उसके बाद फर्स्ट लाइन से उसे पता चलता है कि उसे नेक्स्ट लाइन के अंदर जाना है या उससे नेक्स्ट के अंदर या फिफ्थ के अंदर या फोर्थ के अंदर, जिस भी लाइन के अंदर उसे जाना है तब जाके उसे पता चलता है। तो ये हुई हमारी कंट्रोल स्टेटमेंट। अब जानते हैं आइट्रेशन या फिर लूप स्टेटमेंट्स के बारे में। तो पाइथन सबसे पहले फर्स्ट लाइन से शुरू करता है, ठीक है। अब पाइथन क्या करता है, सेकेंड लाइन पे जाता है, ठीक है जी। अब पाइथन थर्ड लाइन पे जाता है। थर्ड लाइन पे जाने के बाद जो ये कोड होता है, ये कोड वापस से सेकेंड लाइन पे लेकर चला जाता है। तो क्या होता है, अब जो हमारा पाइथन है वो वापस से सेकेंड लाइन पे चला गया। अब सेकेंड लाइन से फिर वो वापस से थर्ड लाइन पे आता है ना। फिर थर्ड लाइन से वापस से सेकेंड लाइन, फिर वापस से थर्ड लाइन। मतलब ये बार बार सेकेंड और थर्ड लाइन के बीच में ही घूमता रहता है, मतलब बार बार एक ही चीज को करता है। तो तभी हम इसे कहते हैं लूप स्टेटमेंट्स। क्या होता है, पाइथन एक लूप के अंदर आ जाता है, एक सर्कल कंप्लीट करना शुरू कर देता है। देखिए, पहले उसने ये लाइन करी, फिर ये लाइन करी, फिर सेकंड लाइन करी, फिर थर्ड लाइन करी, मतलब अब ये एक लूप के अंदर है। जो हमारी सेकंड लाइन होती है उसके अंदर हमारी कोई कंडीशन होती है जो कि ये बताती है कि कब तक हमारा लूप चलेगा। तो ये हुए हमारी लूप स्टेटमेंट्स। तो दोस्तों, अगर सिंपल स्टेटमेंट्स की बात करें तो बेस्ट एग्जांपल सिंपल स्टेटमेंट्स का है हमारा असाइनमेंट स्टेटमेंट्स। असाइनमेंट स्टेटमेंट्स जैसे n = 10, इसके अंदर क्या हो रहा है, सिंपली हम n के अंदर 10 वैल्यू को असाइन कर रहे हैं। और सिमिलरली p = hello, तो हम क्या कर रहे हैं, ये हमारी स्ट्रिंग है hello। हमें कैसे पता चला ये स्ट्रिंग है, क्योंकि यहाँ पे हमने डबल कोट्स लगा रखे हैं। तो हमारी हेलो स्ट्रिंग को हमने p वेरिएबल के अंदर स्टोर किया है। तो ये हुई हमारी सिंपल स्टेटमेंट का एग्जांपल। अब आ जाते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट्स पर। कंट्रोल स्टेटमेंट्स हमारी दो टाइप की होती हैं। पहला होता है हमारा इफ एल्स और दूसरा इफ एल्स का ही भाई होता है जिसको हम कहते हैं इफ एलिफ एल्स। और इन दोनों के बारे में हम आगे आने वाली वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट्स हैं, बहुत ही ज़्यादा यूज़ होती हैं नॉर्मल पाइथन प्रोग्राम्स के अंदर और हाई लेवल पाइथन प्रोग्राम्स के अंदर भी। बेस है ये हमारे प्रोग्रामिंग का। तो ये हुई हमारी कंट्रोल स्टेटमेंट्स। और हमारी लूप और आइटरेटिव स्टेटमेंट्स कौन कौन सी हुई, वो हुए हमारे फॉर लूप और वाइल लूप। इनके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। फॉर लूप और वाइल लूप के अंदर क्या होता है कि बार बार कुछ स्टेटमेंट्स रन होती हैं। और कंट्रोल स्टेटमेंट्स के अंदर क्या होता है कि हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि हम पाइथन को किसी पर्टिकुलर लाइन पे भेजना चाहते हैं या किसी और लाइन पे भेजना चाहते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे कि जब हम पाइथन को कहते हैं कि आप किसी पर्टिकुलर लाइन पे जाओ तो फिर वो उस चीज का डिसीजन कैसे लेता है। तो दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा द लर्निंग पॉइंट को। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।